गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस एंड क्या लिमिटिंग रीजेंट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस जो लेक्चर से आपका स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट हो चुका है और वो भी स्टोइचियोमेट्री में जो डीपीपी फर्स्ट जो हमने आपको होमवर्क के तौर पे आपको दिया है ना, तो उस पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, है ना, वो आपको हम दे दिए थे, है ना। अब हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो आपका डीपीपी 2 है, डीपीपी 2 में जो आपका जिस वेराइटीज का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस एंड क्या लिमिटिंग रीजेंट। तो ये एक्सेस रीजेंट क्या होगा और लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिफाइन करना चाहेंगे एक टर्म्स को। सबसे पहले क्या होगा लिमिटिंग रीजेंट, ये क्या होता है, व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट, व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रीजेंट। एक्सेस रीजेंट क्या होता है तो डायरेक्ट डिफाइन करना चाहेंगे। इसे जो भी पीडीएफ नोट से या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है ना, या तो व्हाट्सएप के थ्रू हम सेंड कर देंगे। चलिए, तो व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है ना, तो वैसा रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपका केमिकल रिएक्शंस के बाद फुल्ली कंज्यूम्ड होता है ना, मतलब कुछ भी रेसिड्यूज नहीं बचेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब रिएक्शंस के बाद रिएक्टेंट साइड में कोई भी रेसिड्यूज आपका नहीं बचेगा। जैसे एग्जांपल्स मान लो कि अगर ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शंस में क्या होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, है ना, किसमें प्रोडक्ट में। तो याद रखना, अगर हम ये 100 मोल लिए रिएक्टेंट, है ना, और रिएक्शंस होने के बाद यहां पे 0 मोल्स आपका बच जा रहा है रिएक्टेंट, है ना, चाहे कॉन्सेंट्रेशन से अगर कुछ भी नहीं बचा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, द रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, द रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, व्हिच इज फुल्ली कंज्यूम्ड, है ना, आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बाद जो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाएगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है ना, जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस कुछ ना कुछ आपका रेसिड्यू बच जाए, या रिएक्शंस के बाद जो रिएक्टिंग एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट, है ना, द रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, द क्या बोलेंगे द रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, विच इज क्या लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज क्या एक्सेस रिएजेंट। निश्चित तौर पे इसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपका रिएक्टिंग स्पीसीज का अमाउंट क्या होगा केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या होता है बच भी जाता है। चलिए हम लोग, है ना, एक एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे किस तरह से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कितना इजीली वे में हम लोग क्या करेंगे अटैक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल्स हम लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले, है ना, इसका प्रोसीड्यूर क्या होगा, इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, क्या सोल्विंग स्किल्स है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। चलिए, तो हम लोग एक जनरल रिएक्शंस को कंसीडर करेंगे, है ना। वी कंसीडर ए जनरल रिएक्शंस, है ना, अल्फा ए प्लस बीटा बी ये आपका देता है क्या, ये गामा सी अब प्लस क्या है डेल्टा डी। क्या है डेल्टा डी। तो अब चलिए एक बात और, कौन सा, अब जैसे यहाँ पे क्या क्या है, रिएक्टेंट आपका ए भी है और रिएक्टेंट आपका क्या है बी भी है। रिएक्टेंट ए भी है और रिएक्टेंट क्या है बी भी है। तो प्रोसीड्यूर क्या होगा, टेक्निक्स क्या होगा, कौन सा स्पीसीज आपका लिमिटिंग होगा और कौन सा स्पीसीज आपका क्या होगा एक्सेस होगा। तो इसके लिए हम ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, है ना, उसको फॉलो कीजिएगा। कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को भी आप, है ना, बहुत ही सेकंड्स में आप उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे प्रोसीड्यूर्स बताते हैं, किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटैक करेंगे, इजीली वे में हम लोग कैसे सीखेंगे कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको निकालना है गिवन मोल्स, है ना, गिवन मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, इससे पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हमने क्या सीखा कि किसी एक के बारे में दिया है और दूसरा के बारे में निकालना है
मतलब कहने का मतलब है कि ए का अमाउंट दिया है तो बी का कैसे निकालेंगे, सी का कैसे निकालेंगे और डी का कैसे निकालेंगे। लेकिन हम आपको कंफ्यूज कर दें, यहां पे ये भी दिया 5 मोल, हम एक एग्जांपल्स देते हैं, ये भी दिया 5 मोल और ये भी दिया क्या 10 मोल। तो अब तो यहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। अब आपको कहे अमाउंट ऑफ सी निकाले, तो हम तो आपको टेक्निक भी बताए थे, है ना, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपैरिजंस करना है उसका कोएफिशिएंट नीचे, और फिक्स वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पे तो फंस जा रहे हो भाई, यहां भी 5 मोल है और यहां भी क्या है 10 मोल है, तो आप इस बात में कंफ्यूज होगे कि जो सी का जो अमाउंट्स है वो इसके अकॉर्डिंग निकाले या इसके अकॉर्डिंग निकाले। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस एंड क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब भाई किसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा एक्सेस होगा कौन सा लिमिटिंग है, तो ये काफी क्या है, आसान है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गिवन मोल्स, उसके बाद में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मोल्स का मतलब क्वेश्चंस के अंदर ही वो डाटा आपको दिया है, जिसमें हम यहां पे दे दिए कि भाई ए का 5 मोल रिएक्ट कर रहा है और बी का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है 10 मोल, तो ये आपका गिवन मोल है। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब है ए के जो बगल में है वो क्या है, अल्फा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, अल्फा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है आपका, बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। आपका यहाँ पे गिवन मोल क्या है पहले बताइए, गिवन मोल्स है ना, तो गिवन मोल्स ए का क्या है 5 और इसका कितना है 10। अब बताइए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात किया जाए तो अब इसका क्या है अल्फा और इसका क्या है बीटा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, है ना, तो फर्स्ट वी फाइंड्स गिवन मोल्स और डिवाइडेड बाय क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू निकालेंगे और जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, अगर ए के लिए गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा, ज्यादा मतलब एक्सेस, कम मतलब लिमिटिंग। अगर यहां पे अगर हम आपसे बात किया जाए, है ना, गिवन मोल्स, इफ हम एक केस लेते हैं, इफ गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन, क्या होगा, गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या, बी। याद रखना, अब इसका दोनों का वैल्यू निकालेंगे। देखो या तो हो सकता है ये ज्यादा होगा, नहीं तो ये, अगर ये ज्यादा हुआ तो ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, है ना, और जो कम हो गया उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और कोई भी चीज को जब फाइंड आउट करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। चलिए एक और हम बेसिक एग्जांपल्स हम देते हैं जहां से हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जिसमें एक एग्जांपल्स आपको ले, एल्युमिनियम जो है वो O2 से रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, दैट मींस Al2O3। तो हम लोग मोल मेथड सीखे, तो सबसे पहले रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, एल्युमिनियम कितना है 2 2 जा 4। चलिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मान लो कि आपके रिएक्शंस में ये दिया है कितना 5 मोल और ये आपको दे दिया 10 मोल। अब यहां पे आपको पहचानना है कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा और कौन सा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए अगर हम चेक करें, है ना, गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो गिवन मोल कितना है 5 और स्टोइचियोमेट्रिक कितना है 4, तो इसका कितना हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय क्या 4। और इसके लिए अगर बात की जाए तो गिवन मोल्स कितना है 10 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इसका जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 3 या 3 पॉइंट समथिंग
और इसका जो वैल्यू होगा 1 पॉइंट समथिंग। तो अब बताइए, यहां से डायरेक्ट पता चल गया ये 3 के अप्रॉक्स है, ये 1 के अप्रॉक्स है, इसका मतलब ये ज्यादा और ये क्या है, कम। तो जो कम होता है उसको बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। इसका काम बस यहीं तक है, हम सिर्फ ये पहचानना चाहें कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो हमको ये पता चला कि ये जो आपका एल्युमिनियम है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट। क्या है आपका, एक्सेस रिएजेंट। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछ सकता है, इसको हम सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग कोई भी काम करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। अब सुनिएगा पहले, अगर अब हम आपसे पूछे ये 5 मोल है और ये क्या है, 10 मोल्स, तो अब बताइए अगर हम आपसे पूछ दिए मोल्स ऑफ Al2O3, तो आपसे पूछे मोल्स ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड H इक्वल टू कितना प्रोडक्शन होगा Al2O3 का। तो बात समझिएगा पहले। अब आप तो यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि भाई ये भी दिया है, ये भी दिया है, हम कंपैरिजन इससे करें कि इससे करें। तो इसी के लिए हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब आप बताइए कि इसमें एक्सेस कौन है, लिमिटिंग कौन है, तो ये लिमिटिंग है। तो जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ मोल्स ऑफ Al2O3 तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। अब बताइए अगर Al2O3 का मोल्स पूछ रहा है तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसका कंपैरिजन हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो अब बताओ जिसका मोल्स पूछे उसका कोएफिशिएंट ऊपर। अब बताओ हमको इसको किसके अकॉर्डिंग लेना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, एक्सेस रिएजेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लेना होगा। तो बताइए 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 4, और इसका फिक्स वैल्यू कितना है, 5, दैट मीन्स कितना, 2, मतलब कितना मोल, 5/2 मोल Al2O3 आपका क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। एक बात और, रिएक्शंस के बाद कौन कितना बचा भाई, रिएक्शंस के बाद रिएक्टिंग स्पीशीज कौन, देखो ये तो हम सीख लिए कि रिएक्शंस के बाद जो Al2O3 जो आपका फॉर्म्ड होगा वो कितना होगा, 5/2 मोल। कितना मोल होगा, 5/2 मोल। लेकिन आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस, अगर हम आपसे पूछे आफ्टर केमिकल रिएक्शंस है ना, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा बताओ, एल्युमिनियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 मोल्स। क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन किया था मैंने, है ना, कि आपका केमिकल रिएक्शंस के बाद वो नहीं बचेगा। अब चलिए, अब पूछेगा कि ठीक है भाई, तो ये एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट का मतलब केमिकल रिएक्शंस के बाद में भी क्या हो गया, बच गया। तो कितना बचा, तो जितना है ना, कितना है, 10 मोल है। कितना रिएक्शन से भाग लिया, तो जितना रिएक्शन में भाग लिया होगा उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो सबसे पहले है ना हमको तो ये पता चलेगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस एल्युमिनियम कितना है, 0 मोल्स। कितना है, 0 मोल्स। लेकिन आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस O2 के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि O2 कितना पार्टिसिपेट किया होगा, है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे मोल्स ऑफ O2 पार्टिसिपेट, कितना पार्टिसिपेट किया होगा। तो अब बताइए, हम अभी भी बताया इसका कंपैरिजन इसके अकॉर्डिंग नहीं। तो अब बताइए जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर 3, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 इनटू ये कितना मोल है, 5 मोल। तो कितना हो जाएगा 15/4 मोल। 15 बाई क्या, 4 मोल। लेकिन हमको मोल्स ऑफ O2 तो पार्टिसिपेट किया ना भाई, यहां पे हमको क्या चाहिए, O2 चाहिए केमिकल रिएक्शंस के बाद। तो सुनिए पहले, 10 मोल है, अब 15/4 मोल चला गया तो बच कितना गया, 10, अब माइनस क्या, 15/4, मतलब O2 जो है लेफ्ट बिहाइंड होगा वो कितना होगा, 10, अब माइनस कितना, 15/4 मोल। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग एजेंट और एक्सेस एजेंट पे बेस्ड किस तरह का क्वेश्चंस आपके, है ना, सिलेबस के अंदर है, किस तरह का वेराइटीज आपको देखने को मिलता है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पे समझना है ना, इफ 5 मोल्स ऑफ each SO2
एंड क्या O2 at HTP reacts and forms SO3, then calculate the volume of क्या SO3 gas produced at क्या HTP। तो सबसे पहले बात समझिए क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चंस में, क्या इंफॉर्मेशन है, इस रिएक्शन को तो बैलेंस सही है। अब देखो इसके बारे में क्या दिया हुआ है पहले बताइए। ये है आपका 5 मोल्स, बात समझिएगा यहाँ पे, ये है आपका 5 मोल और इसका भी है 5 मोल और पूछ रहा है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, पहले मोल तो निकाल लीजिए ना, है ना। ऐसे भी आप जानते हैं कि एनटीपी और एचटीपी पे जो 1 मोल किसी भी गैस को लीजिएगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। तो सबसे पहले हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, है ना, तो कितना मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म हो रहा है। तो अब देखिए जो इससे प्रीवियस जो DPP 1 का क्वेश्चन हम लोग जो दिए थे आप लोगों को, तो उसमें क्या था, है ना, किसी एक का क्वांटिटी देता था और दूसरे का क्वांटिटी हम आसानी से निकाल देते थे, है ना। तो उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि एक आपका लिमिटिंग एजेंट है तो एक क्या है एक्सेस रिएजेंट है। या तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको बोल भी देता है कि हाँ कि एक रिएजेंट आपका क्या है एक्सेस है, तो निश्चित तौर पे दूसरा जो रिएजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे दोनों का मोल दिया है, SO2 का भी दिया है और O2 का भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। और हम लोग जो काम करेंगे, जो किसी भी इसका जो मोल निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए भाई, तो हम लोग आप लोगों को बताए थे कि कौन सा लिमिटिंग कौन सा एक्सेस, इसको पहचानने के लिए क्या तरीका है, गिवन मोल्स और डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब बताइए SO2 का गिवन मोल्स कितना है, 5, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। चलिए इसका निकल गया गिवन मोल्स बाई क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलिए इसका गिवन मोल्स कितना है, 5, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो अब आप बताइए ये 5/2 है और ये क्या है, 5 है, तो कौन ज्यादा है कौन कम है। तो आपको यहाँ से क्लियर पता चला ये 5 मोल और ये कितना है 2.5 मोल, तो ये अधिक है और ये क्या है, कम है। तो जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट, और जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से सिर्फ ये हमको पता चला ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपका एक्सेस रिएजेंट। तो इसका काम यही तक था, है ना। तो बस हम ये इतना प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पहचानने के लिए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो ये पता चला ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट। और याद रखना किसी भी चीज का, है ना, जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हुआ तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, SO2 के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि SO2 आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ SO3 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू। अब बताइए इसका जो कंपैरिजंस करेंगे SO2 के अकॉर्डिंग, ना कि O2 के अकॉर्डिंग। तो अब बताइए जिसका मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, अब इसका कंपैरिजन किससे करना होगा, SO2 से, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका फिक्स वैल्यू SO2 का कितना है 5, यहाँ पे 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कितना मोल, 5 मोल। लेकिन आपसे मोल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि एनटीपी और एचटीपी पे किसी भी गैस का 1 मोल कितना ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर। तो 5 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा, तो 5 × 22.4 लीटर। तो चलिए भाई, तो वॉल्यूम ऑफ SO2 आपसे पूछ रहा है, SO3 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, दैट मींस 5 × 22.4 लीटर। जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए आप इसको पॉज करके आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। तो DPP आपका डिस्क्रिप्शन लिंक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप ये ट्राई कीजिए। देखिए एक चीज और है ना, जितना आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका क्या होगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें बेस्ट करें, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
करा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड विथ 60 ग्राम ऑफ FeH2 रिएक्ट्स विथ क्या 800 ग्राम ऑफ क्या O2। तब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शंस भी आपका दिया हुआ है। अब देखिए कौन सा लिमिटिंग कौन सा एक्सेस। सबसे पहले FeH2 के बारे में कितना दिया हुआ है, तो कितना है 600 ग्राम। देखिए यहाँ पे ये कितना ग्राम है 600 ग्राम FeH2। अब चलिए भाई O2 के बारे में कितना 800 ग्राम, लेकिन हमको मतलब किससे है मोल से। तो सबसे पहले इसका मोल्स आप निकालिए, तो मोल्स कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 इंटू 56 आप प्लस 2 इंटू कितना 32। अब बताइए इसका मोल्स निकालना तो क्या होगा गिवन सब्सटेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाई O2 का मोलर मास कितना होगा 2 इंटू कितना 16। तो इसका जो वैल्यू आएगा 600 डिवाइडेड बाई 56 अब प्लस कितना 64 कितना हो जाएगा 56 प्लस 64 कितना हो जाएगा भाई, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 56 और कितना है 64, है ना। तो कितना हो जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। दैट मीन्स ये कितना मोल 5 मोल। कितना आ गया 5 मोल। चलिए भाई अब यहाँ पे आते हैं तो कितना हो जाएगा 800 और डिवाइडेड बाई कितना 32। 800 डिवाइडेड बाई कितना 32। जिसको कोशिश कीजिए 16 2 जा 32, 16 5 जा 0, 2 से कितना 25। दैट मीन्स कितना 25 मोल। कितना मोल 25 मोल। तो ये सब चीज बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, है ना, कि किस तरह से मोल्स को निकालते हैं, है ना। तो अब देखिए अब भले 60 ग्राम 800 ग्राम दोनों को हम लोग क्या है मोल में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो चलिए मेरे पास तो अब जगह नहीं है ना, तो इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि इसको डायरेक्ट हम मोल के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। तो इनडायरेक्टली वे में ये कितना है 5 मोल। हमको अब ये पता चल गया ये आपका हो गया 5 मोल और ये कितना हो गया 25 मोल। कितना हो गया 25 मोल। अभी भी पता नहीं चला कौन सा एक्सेस कौन सा लिमिटिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गिवन मोल्स और डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बताइए कौन ज्यादा कौन कम, पहले ये बताइए। तो ये क्या है 5/4 दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। 11 2 जा 20 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स यहां से डायरेक्ट क्लियर पता चल रहा है कि ये ज्यादा है और ये क्या है कम है। जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट्स और इसको क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि काम का चीज है। चलिए आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3, है ना। तो इसलिए ऐसा किए या बताइए Fe2O3 किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो याद रखना इसका कंपैरिजन इससे करेंगे न कि इससे करेंगे, तब आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्या पूछ रहा है मोल्स भी पूछ रहा है। तो मोल्स ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू जिसका मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कंपैरिजन हमको किससे करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो 2 बाई कितना 4 और फिक्स वैल्यू बताइए FeH2 का कितना दिया है 5। तो यहाँ पे 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 2 2 जा दैट मीन्स कितना मोल 5/2 मोल। 5/2 मोल। तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिए सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, बस आपको जरूरत है ना कि अपने से खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को पॉज करें अपने से ट्राई करें और जब नहीं सॉल्व होता है तब उसके बाद में आप इसको देखें। चलिए भाई 72 ग्राम ऑफ Mg। अब देखिए बेसिक रिएक्शंस भी आपको आनी चाहिए। हालांकि जिस बच्चे को दिक्कत है ना, जिसको लगता है कि हमको केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप हो सके 10 क्लास का भी बेसिक वीडियो बना हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना,
ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10, तो उसमें जाइएगा तो आपका जितना भी 10 क्लास का जो रिएक्शंस पढ़ना है ना, वह 4 वीडियो में कंप्लीट है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप उस वीडियो को भी जाकर के देखें ताकि आपको रिएक्शंस में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो मैग्नीशियम है रिएक्ट्स करता है किससे, N2 से, और क्या बनाता है, MgN2। तो ऐसे भी जानते हैं भाई MgN2 तो बनेगा MgN2 प्रोड्यूस, है ना, MgN2 प्रोड्यूस, है ना। शायद वो गलत है आपका। देखिए यहाँ आपको अपना भी कॉमन सेंस काम करना चाहिए भाई। Mg नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 और इसका 2 क्रिस क्रॉस क्या बनाएगा, Mg3N2। दैट मीन्स Mg3N2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा Mg3N2। अब चलिए भाई रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे भाई, Mg को हम लोग कोशिश करते हैं बैलेंस करने का। हालांकि 2 नाइट्रोजन 3 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, मतलब यहाँ पे 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए कह रहा है इसका है 72 ग्राम, कितना ग्राम, 72 ग्राम। और N2 के बारे में बता रहा है यह कितना ग्राम है, 56 ग्राम। तो सबसे पहले तो आपको वही करना होगा, सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। कितना मोल्स दिया हुआ है, तो अब बताओ मैग्नीशियम का मोलर मास आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 24, है ना। ये कितना मतलब 3 मोल आएगा, कितना आएगा, 3 मोल। चलिए यहाँ पे बताइए 56 ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए N2 का मोलर मास कितना होता है, 28। दैट मीन्स कितना मोल, 2 मोल। क्या गया, 2 मोल। तो चलिए फिर से हम इसको रेज करते हैं, आप डायरेक्ट याद रखें, है ना। इसका 3 मोल और इसका कितना, 2 मोल। चलिए अब किस तरह से क्वेश्चन आपका एकदम आसान हो गया, है ना। इसका 3 मोल है ना, इसका है आपका 3 मोल और ये आपका कितना है, 2 मोल। अब चलिए अब यहां से हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक्सेस रिएजेंट्स और लिमिटिंग रिएजेंट्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बताइए गिवन मोल्स कितना है इसका, 3 और डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 1। और ये बताइए गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, दैट मीन्स ये ज्यादा और ये कम। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपका हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और पूछ किसके बारे में रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ Mg3N2। तो सबसे पहले मोल निकाल लीजिए, है ना, मास आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोल्स का जुगाड़ लगाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ से तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पता चल गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे मोल्स ऑफ, है ना, मोल्स ऑफ क्या, Mg3N2 दैट मीन्स मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो बताओ इसका मोल्स निकालना है तो किसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे, मैग्नीशियम। और याद रखना जिसका मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर और तुलना किससे करना है भाई, Mg से। इसका कोएफिशिएंट नीचे 3 और Mg का जो फिक्स वैल्यू है वो कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये कितना आ गया, 1 मोल। कितना आ गया, 1 मोल। लेकिन आपसे मोल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। और आपको पता है कि मोल को मास में कन्वर्ट करना आसान काम है ना। मोलर मास से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मास ऑफ Mg3N2 इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। अब बताइए यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 14, जो भी आएगा आंसर किसमें आएगा,